चिमटे मारने की ज़रूरत नहीं, बाल पकड़ने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से गिरे, ब्रेन हेमरेज हुई, ठीक 3 महीने में एक्सपायर कर गए। मेरी क्या फीस है? फीस ही लेनी होती तो मैं अच्छा भला कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट रहूँ, वहाँ कोई कमी थी क्या? रात का समय है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये है हरियाणा का हांसी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात को जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। मन की दुखी होते हैं वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ जानना चाहते हैं वो लोग यहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथ हांसी वाले बाबा हैं जो रात को एक दरबार लगाते हैं जिसके अंदर सैकड़ों हजारों लोग इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। सर, लोग रात को यहाँ पर इकट्ठा हैं, जयकारे लगा रहे हैं, क्यों लोग इस तरीके से इकट्ठा होते हैं? 5 दिन रहता है शुक्ल पक्ष में, चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। और लोग बाग संकटधारी हैं, कष्टधारी हैं, घर में दिक्कत तकलीफ होती है तो ये आए हैं। और स्वतः यहाँ कोई अप्रोच कुछ नहीं है, यहाँ आओ, दरबार में बैठो, ध्यान लगाओ, चिंतन करो, भजन करो, मेडिटेशन करो, अपनी विनती मन ही मन अपने परमात्मा को कहो। तो जो संकेत आएंगे फिर मैं नाम लेकर के पुकार लगा के बुलाऊंगा, उनकी समस्याओं को बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पर चलेंगे तो कल्याण होगा। तो जिन लोगों का पहले दिन नंबर नहीं आता वो यहीं रुक जाते हैं, यहीं रहते हैं लगातार 2-3 दिन। इन कमरों में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो यही बता सकते हैं कि भाई ये रुकते हैं या नहीं, मैं तो देखता नहीं, न हम पूछते हैं। ये तो जीव की अपनी आस्था, कोई 2 दिन के लिए आता, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन के लिए। अब जिसने काम बनवाना भाई रुकना तो पड़ेगा। हम तीर्थ पर जाते, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, सालासर, वैष्णो देवी, अब दुनिया 2-2, 3-3 महीने तक बैठी है। मैं खुद मेहंदीपुर बालाजी 1999 में गया था पहली बार, संकट कटवाने के लिए 3-3 महीने बैठे हैं वहाँ पर। क्या करें, बैठना पड़ता है जी, दुख आता है तो। जो लोगों की परेशानी है आपको कैसे दिख जाती है या आप कैसे जो है उसे समझ लेते हैं, कैसे दिख जाती है? ये दिखता नहीं है, स्वतः ही फील आता है, भाव आते हैं, वाइब्रेशन आती है। जब आप परमात्मा से अपने लो जोड़ते हो और मेडिटेशन चिंतन करते हैं तो फील आता है। भगवान जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये स्वतः अपने आप हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ दिखता है या कान में कुछ सुनाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। चित्त में यहाँ वाइब्रेशन ही आते हैं, भाव यहाँ आता है, फील। अच्छा, आपकी फीस क्या है? लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं आजकल जो बाबा जी हैं सारे। जी, तो क्या फीस? ना मेरी तो कोई फीस न कल थी, ना आज है, ना कभी भविष्य में होगी। मेरी क्या फीस है? फीस ही लेनी होती तो मैं अच्छा भला कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट रहूँ, वहाँ कोई कमी थी क्या? सरकार भी दे रही थी, वहाँ तो लीगल इलीगल 1 नंबर 2 नंबर सारी दुनिया जानती है, उसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन मैंने नियम धर्म से जॉब की, नौकरी की और अपने सत्कर्मों पर रहा। तो बिल्कुल, ये देखिए, आप इस तरफ देखिए कि कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। सर, ये इसी तरीके से आपका इंतज़ार करते रहते हैं? आप 11 बजे आए, बाहर 12 बजे आए? नहीं, अब थोड़ा बारिश के कारण हल्के से लेट हो गए, नहीं तो प्रयास करते हैं 10 साढ़े 10 बजे दरबार हम शुरू कर दें। भगवान का धाम है तो बैठे हैं। आप दरबार की कार्रवाई को देखना, बड़ी शुद्ध प्रक्रिया है, सात्विक प्रक्रिया, सनातन धर्म के अनुसार। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे से मिले हैं या मिल चुके, ऐसा कुछ नहीं। तो देखना, बड़ा अद्भुत दरबार है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है अपने महिलाएं खासकर जो है इस तरीके से रहती हैं कि बाल खोलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत रहती है, उनको कैसे आप ठीक करते हैं, कैसे देखते हैं? वो संकट है, कष्ट है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो दूषित ऊर्जा अपने आप भगवान जी की कृपा से अपने आप निकल जाती है। अपने आप चिमटे मारने की ज़रूरत नहीं, बाल पकड़ने की ज़रूरत नहीं। कष्ट है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो दूषित ऊर्जा अपने आप भगवान जी की कृपा से अपने आप निकल जाती है। अपने आप चिमटे मारने की ज़रूरत नहीं, बाल पकड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने आप निकलते हैं। चलिए, फिलहाल अंदर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये दरबार लगता है और लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तस्वीरें कहाँ से आप आए हुए हैं? हिसार से आते हैं। हिसार से आते हैं, सेवा के लिए आते हैं। अच्छा, क्या क्यों आते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या होता है यहाँ से? सच्चा है दरबार ये। अच्छा, पहले से आ रहे हैं? हाँ, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। पाखंड वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। जो बताते हैं, जैसे मतलब आज जो हो रहा है वो तो पब्लिक में सब बता देते हैं। इन्होंने सदियों पहले की, पीढ़ियों पहले की भी बात बताते हैं लोगों को और वो पूरी होती है। ऐसा नहीं है भी कई ढोंग है। हमने काफ़ी देखे हैं बंदे जिनको बहुत पुरानी समस्या थी, काफ़ी जगह पे वो घूम घूम के आ चुके थे, कोई हल नहीं, लाखों रुपए का खर्चा कर चुके थे, पर यहाँ का नायक को कोई खर्चा लगता है और यहाँ समस्या को समाधान मिला है। तो इसलिए हमारा विश्वास है, तो हम सेवा के लिए आते हैं यहाँ पे। कितना समय, कितना हो गया आते हुए?
ये 2nd साल है। हाँ, और अब ये 2 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं। काम बनते हैं आपके, या जो परेशान थी वो दूर हो गई है? परेशानियाँ भी दूर होती, काम भी बनते हैं। कोई समस्या होती है तो उनका समाधान बताते भी, ये समस्या इनका समाधान ये करो। चलिए, फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर विश्वास करते हैं, लगातार पहुँचते हैं। हांसी में बालाजी धाम की ये तस्वीरें। नवंबर 2025 से फरवरी 2026 4 महीने मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना और नहीं बैठना। अब उन दिनों में, उन 4 महीने में चंडीगढ़ और शिमला नहीं जाना और नहीं जाना। फिलहाल एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका नाम जो है पर्ची में भी आता है, और उसके बाद कुछ इनको पहले भी बताया गया था। वैसा इनके साथ सचमुच हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था इनके परिवार का कोई सदस्य मर जाएगा, ऐसी जो है गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो अभी हुआ ऐसा कोई आपके परिवार में से किसी ने जान गंवा दी? एक नहीं 50 घटनाएं बता सकते हैं। अच्छा, 2017 से जुड़े हुए हैं। मतलब कई सालों से आ रहे हैं। 3 तो हमारे परिवार में घटित हुई, जो हम लोगों ने माना ही नहीं। अच्छा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जैसे हमारे साड़ू के लड़के की थी, हाँ। तो आए हो, तो हमारे घर पे ही दरबार लगी हुई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, ये बच्चा जो है 23 की उम्र में होते होते चला जाएगा। अच्छा। आप इसको जो है महाकाल दर्शन 6 बार करवाइए। उस समय उस लड़के की 10 साल उम्र थी, और कहे थे कि 13 में ये एक्सपायर कर जाएगा। और ठीक 13 साल 23 के होते होते एक्सपायर कर गया। हमारी खुद की साली की थी। गुरु भगवान ने कहा कि भाई देखिए डॉक्टर साहब, इसको जो है, इसके पति को जो है आप कराइए, वो उज्जैन ले जाइए और गया श्राद्ध कराइए, नहीं तो 3 महीने में एक्सपायर करेगा। कोई परेशानी नहीं थी। तख्ते पे बच्ची को लेके खिला रहे थे, वहाँ से गिरे, ब्रेन हेमरेज हुई, ठीक 3 महीने में एक्सपायर कर गया। वैसे तो घटनाएं हैं। जो पहली मुलाकात गुरुदेव से हुई थी तो मेहदीपुर में हुआ था। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम भी एक तरह से अपशब्द बोल करके ही, वो मीडिया के थ्रू नहीं कह सकते हैं। 2017 की बात थी। तो जिस होटल में गुरुदेव रुके थे वहाँ हम भी रुके हुए थे। डीजे चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। हम भी अपशब्द कहते हुए आया कि भाई क्या है। उस समय गुरुदेव की उम्र भी कम थी, तो हम भी कहे, तो वहाँ बुझौली की हिसाब थी। पहले तो नाम लेके बुला रहे थे। एक हमारे रिलेटिव थे, तो कहे कि देखिए अगस्त में ये चला जाएगा, इस 15 अगस्त को ये चला जाएगा। आपका नाम क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, आयुर्वेदिक में काम करते हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर में हैं। काम करते हैं। तो आपका इस सब में कुछ मानना था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई भविष्यवाणी हो सकती है? नास्तिक आदमी था, कोई लेन देन नहीं था। हमको बकवास ही लगता था हमको भी कि एक तरह से दुकानदारी चल रही है, बहुत सारे महात्माओं की सुनी जा रही है। लेकिन सच्चाई देखा तो देखा कि फिर 15 अगस्त आया तो मैंने फ़ोन किया अपने रिलेटिव को, तो कहें कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि बच्चा, गुरुदेव ने कहा था, वो भी गाली दिए थे गुरुदेव को वहाँ पे कि आप जैसे लौंडा लफाड़ी हमने बहुत देखे हैं, और जो है आप ऐसे कैसे ब्रह्मा नहीं टाँकी मार दिया तो आप कैसे कौन होते हैं कहने वाले। तो कहें अक्षर से लिख लो, वो नदी में डूब के मरेगा, झुरमुट में मरेगा बांस की। हुआ ठीक वही। वो भैंस को चराने के लिए दूसरे की बिल्डिंग से कूद के गया, और 15 अगस्त को कूदा, बांस के झुरमुट में फंसा, तीसरे दिन डेड बॉडी मिली, एक्सपायर कर गया। और मतलब आपका मानना है कि भाई जो गुरुजी हैं वो आप भविष्य बता रहे हैं, और अक्षर से सही होती है। अगर आपने, महाराज जी ने कह दिया कि आप ये उपाय कर लीजिए, 101% होगा ही होगा। चलिए, फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, यूपी से ये यहाँ पर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं
बहुत सारे लोग, क्योंकि अब समझिए कि इसे पाखंड भी कहा जाता है, अंधविश्वास भी कहा जाता है, टोटल होनी थी 15। रोहतक जिले से आए हैं। बाकी इनसे पूछ लेंगे क्या नाम है सर आपका और कौन सा गांव है। मेरा नाम करमवीर है, मेरा गांव शानघंटा है। लेकिन जो गुरुजी ने बताया वो सच है। मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, पैसे भी लगा चुका है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं लिया गुरुजी ने। एक 20 रुपए की अर्जी लगाई है मैंने। ये है जो बताओ सच है। कि आज कितनी बार आए हो इससे पहले या आज पहली बार था। दूसरा चक्कर आज मेरा ये। एक बार पहले आया था उस दिन मेरा नंबर नहीं, आज दूसरा आया। दादा गुरुजी ने कहना भाई तुम्हारे पास इतने बच्चे हैं, इतने वो ये होता है। जितने बच्चे उतने क्या होंगे। भाई मेरे पास 9 गुड़िया हो चुकी हैं, 3 लड़के हो चुके थे, लेकिन जिसमें 2 लड़के एक्सपायर हो गए और 6 गुड़िया। आपको लगता है ऐसे विश्वास था कि भाई ऐसे कोई बता सकता है। विश्वास तभी आए हैं इतनी दूर। आपने कैसे देखा समझा कि जो इन्होंने बताया सच निकला है। पूछ लीजिए ना सच है, क्योंकि उड़ चलन तो पहले मैं मेरी कई बार उड़ चल लिया, मैं तो मन 2-3 बार कर ली थी कि माड़ा वहाँ, लेकिन ये नाट जाया करते बंदे नहीं। मैं छिक लिया, मैं नहीं कितने नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने धक्का करा मखाई की बार लास्ट बार देख नहीं। जो हम ऐसे बाबा दौर गए हैं जिन्होंने भाई मार दौर गणा है, सब कुछ लिया है, लेकिन हाँ गए हैं बालाजी के भगता दो रहे, लेकिन उन्होंने थारे देवी रूसरी है, थारी नो कुल देवी रूसरी है, फलाना दिगट रूसरा है, इस तरह है बस। तो माता की पजेब चुटकी वगैरह वगैरह 10-15 हजार खर्चा करवा लिया। हर बारी जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने 10 से 15 हजार रुपए लिए हैं। कितना ले ही रहे हैं आजकल जो भी बाबा होते हैं ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने किसी से बताया तेरा पितर रूस रहा, तेरी माता रूस रही है। लेकिन इतना जरूर बेरा है कि हमारे ऊपर बालाजी की कृपा है, हाँ बचे हुए हैं, क्योंकि ये भी एन उस दिन जिस दिन के रामनवमी वाले दिन हुआ था। हाँ इतना मना यकीन है। तो इससे पहले जो आपकी कितने ना इतने जैसे कि 7 लड़की होली, हाँ और 3 लड़के होली, हाँ और एक 3-4 महीने की प्रेगनेंसी थी, वो खराब हो गई थी। तो अब आपके पास 2 लड़कियां हैं, 3 गुड़िया है, 1 लड़का है। हाँ और वो ठीक नहीं रहती है, वो भी ठीक नहीं रहती, इसलिए आए थे हम यहाँ। और ये भी बात बात पे गुस्सा करने लग जा है, अपने आप ने मान लग जा है, नू बहुत ज्यादा वो हो रहा है, परेशानी हुई थी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको, कैसा दिखा। सोल्यूशन होएगा। कितने रुपए फीस लगी आपकी यहाँ पे 40 रुपए लगे हमारे। हाँ रहना खाना इन्हें कहा था सब भी, धर्मशाला है, प्रसाद लियो और आराम से हॉल में बैठो। ये आज हमारे को वैसे 3 तारीख को आए थे, फिर घर पर चले गए थे हम। तबीयत खराब हो गई तो बड़का करना छोड़ा, फिर हम दोबारा आए थे। हाँ देखिए फिलहाल ये परिवार है और जिस तरीके से इनके बारे में बताया गया, इनका कहना है कि साफ तौर पर वो सच है और ये काफ़ी परेशान भी रहते हैं, लेकिन अब इन्हें जो है कुछ उपाय बताए गए हैं वो आप करने वाले हैं। अब आप जो भी उपाय करेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, तभी गुरुजी ने बताया तेरा सोल्यूशन हो जाएगा। 101,000% विश्वास बना है। चलिए फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जैसे ही एक पर्चे पर जो नाम है वो गुरुजी बताते हैं कि जो है जिन जिन का नाम लिया जाता है उनको बुलाया जाता है और उसके बाद जो उनके बारे में बताया जाता है, चाहे वो अतीत की बातें हो चाहे फिर कुछ भविष्य की बातें हो, वो अब लोगों की सच हो रही हैं। अब आप इसे चमत्कार कहिए या क्या कुछ कहिए, लेकिन अपनी राय दीजिए, क्योंकि बालाजी धाम हांसी में जो है इस तरीके का एक दरबार लग रहा है जिसके अंदर अलग अलग जगह से राजस्थान, यूपी, हरियाणा और आसपास से भी बहुत सारे लोग लगातार पहुँच रहे हैं। मैं आरती से योगी अमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।